हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, बड़ा चैप्टर था। चैप्टर आपके पीरियोडिक टेस्ट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ मैप वर्क आना है, जो हम लाइव क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखिए, आखिरी टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। जिस तरह से आपने मिनरल्स को पढ़ा था, हजार्ड्स ऑफ माइनिंग को पढ़ा और फिर आपने देखा कि माइनिंग के दुष्प्रभाव है, इसीलिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा मिनरल्स को। ठीक उसी तरह से जो चैप्टर का दूसरा पार्ट है एनर्जी रिसोर्सेज, तो एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज में हम वही पढ़ने वाले हैं। आया समझ में? ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, तो डेवलपमेंट किस कॉस्ट पे हुआ है? इंक्रीज इन द नीड ऑफ एनर्जी की कॉस्ट पे हुआ है। मतलब विकास को ढूंढ रहे हैं ना, वो विकास जो है, तो विकास कहां से आया पता है? विकास आया है हमारे कंजम्पशन के साथ में। जब जब हमने डेवलपमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, अब मान लो फॉर एग्जांपल क्या है, इफ यू आर एसोसिएटिंग डेवलपमेंट विथ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो रोड्स के कंस्ट्रक्शन में एनर्जी लगी है। ठीक है, मशीन्स लगी, मशीन्स को चलाने के लिए एनर्जी लगी है, उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल लगा है, मिनरल्स लगे हैं, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी रिसोर्सेज लगे हैं। आगे समझ में? तो डेवलपमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज इन द नीड फॉर एनर्जी। डेवलपमेंट जब होगा तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, बी इट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल, डोमेस्टिक, ठीक है, हर सेक्टर क्या लगता है, ठीक है, नीड्स इनपुट्स ऑफ एनर्जी फॉर द डेवलपमेंट। हर सेक्टर का डेवलपमेंट, हर सेक्टर में विकास अगर आपको देखना है तो विकास के लिए आपको एनर्जी का कंजम्पशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा, फॉर श्योर है। मतलब आप डेटा भी उठा के अगर देखोगे ना, तो हर चीज का कंजम्पशन जो है वो बढ़ा ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप देखेंगे पेट्रोल का कंजम्पशन जो है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन रेट, हर चीज बढ़ा है। ठीक, और तभी हम कह रहे हैं कि विकास हुआ है। ठीक, तो डेवलपमेंट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द नीड फॉर एनर्जी। क्लियर हुआ? अब देखो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, लेकिन जब आप मतलब कोई ऐसा मुझ पे ताव देने वाली चीज नहीं है कि हाँ हमने डेवलपमेंट करा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा, नहीं। एज अ रिजल्ट, consumption of energy in all form has been steadily rising all over the country, which is a matter of concern। क्यों? क्योंकि मैंने समझाया था, डिमांड बढ़ते जाएगी, लेकिन जब सप्लाई, क्योंकि ये तो क्या है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है फाइनाइट है। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर आप कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करो तो वो तो फाइनाइट है ही, वो ऐसा भी नहीं है कि जितना है पूरा खत्म कर दो और आ जाएंगे कहीं से, नहीं ना। तो वहां पे इसका इंपैक्ट क्या होगा? रिजल्ट जब आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी जो है इन ऑल फॉर्म हैज बीन स्टेडीली इंक्रीजिंग ऑल ओवर द कंट्री, तो इसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि जो प्राइस है, ठीक है, वो बढ़ेगा। एक दिन रिसोर्सेस की स्कैरसिटी हो जाएगी, पोटेंशियल स्कैरसिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो व्हाट आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी? और इसी के लिए क्या है, हमें डेवलपमेंट जो है, तो डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट इज डिमांडिंग एनर्जी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट का ये एस्पेक्ट देखना होगा कि डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो। एनर्जी रिक्वायरमेंट्स तो अब देखो, दिखती बात है कि विकास के लिए आपको कंज्यूम तो करना पड़ेगा एनर्जी, डेवलपमेंट चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर रिलाय होना पड़ेगा, लेकिन वो सस्टेनेबल हो, वो ऐसा हो कि फ्यूचर में उससे प्रॉब्लम ना आए, वो ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम आए, वो ऐसा ना हो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज ही ना बचे। ठीक है, तो देयर शुड बी द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देयर शुड बी आइडिया ऑफ सस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो हियर आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी के ट्विन प्लैंक्स की अगर हम बात करें तो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, इस चीज पे फोकस किया जाए कि एनर्जी को कंजर्व किया जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, उसी के साथ साथ इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यहां पे क्या है, दो चीजें हैं कि सबसे पहले तो आप एनर्जी को कंजर्व करना सीखो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप पूरे खत्म कर दो। वही वाली बात है ना, किसी के यहाँ पानी बहुत ज्यादा है तो उसका मतलब ये नहीं कि पानी पूरा बहाते ही रहे, कंजर्व करो, क्योंकि आज है हमेशा नहीं रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ। सिंपल सी चीज है, अगर आता है हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज वी हैव टू रिलाय ऑन द ट्विन एस्पेक्ट्स। ठीक है, दो एस्पेक्ट, किन किन चीजों पे फोकस करना है? सबसे पहले तो एनर्जी को कंजर्व करो, कंजर्वेशन हो गया, सिंपल। और दूसरी चीज क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हम हमारी डिपेंडेंस बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हम हमारा यूज बढ़ाएं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उस पे हमारी डिपेंडेंस हमें बढ़ाना होगी। समझ में आई मेरी बात? वी हैव टू अडॉप्ट कॉशियस अप्रोचेस फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ आवर लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो हमारे जो क्या है, वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज लिमिटेड है, फाइनाइट है, जो मैंने बताया, तो हमें बहुत सावधानीपूर्ण तरीके से काम करना होगा कि यार ऐसा ना हो कि हमारे इस स्पेस से जो हम कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्सेज को, स्पेस से कंज्यूम करते रहने से चीजें खत्म हो जाए। ठीक है, वो चीज यूजिंग पब्लिक अब वो कैसे किया जा सकता है सर? जुडिशियस यूज कैसे? कॉशियस यूज जो है वो
किस तरह से किया जाए, कैसे हम संभाल सकते हैं, कैसे रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके दिए गए हैं, जैसे क्या है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, एक तो सस्ता पड़ जाएगा आपको, दूसरी चीज क्या, थोड़ा समय ही ज्यादा लेगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आप अब सब अपनी अपनी गाड़ी से जाएंगे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, तो सबकी गाड़ी अलग अलग पेट्रोल पिएगी और सब एक ही गाड़ी में चले जाएंगे, तो एक गाड़ी जितना पेट्रोल पिएगी, तो उससे हम काफी सारी गाड़ियों का पेट्रोल बचा सकते हैं ना। तो वही चीज है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। और ये तो नर्सरी से बताते आ रहे हैं आपको, हर टीचर बोलता है कि भैया जब चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाए। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, पावर सेविंग डिवाइसेस वो स्टार देख के इस्तेमाल करो। ठीक है, पावर सेविंग डिवाइसेस रहेंगी तो उससे क्या होगा कि आप एनर्जी को उतना कंज्यूम कर ले रहे हैं। एंड व्हाट आर द ट्वेन एस्पेक्ट्स, तो अभी बताया था मैंने आपको, सबसे पहले तो आप क्या है, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, उस पर ही फोकस करो, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करो। ठीक है, यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी डन, तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो मिनरल्स में भी रिसाइकलिंग वगैरह पे फोकस किया जाए, अल्टरनेटिव्स को यूज किया जाए। ध्यान आया, हमने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में पढ़ा था वो। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स थ्रू व्हिच वी कैन कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, लास्ट में जो लाइन है ना, दिस इज माय फेवरेट, और इसकी गहराई को समझना, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्या कि एनर्जी की कमी है तो ये सोर्स पे डिपेंडेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा ना कि चौराहे पे बैठ के लोग क्या कर रहे होते हैं, चौराहे पे बैठ के पूरे चाणक्य बन गए होते हैं कि वो सोलर एनर्जी ज्यादा बेहतर है, विंड एनर्जी ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम बड़े लेवल पे क्यों सोचे, हम अपने घर से सुधार का प्रयास करें ना। आपने अगर एक बल्ब जल रहा था, जबरन जल रहा था, जिसका इस्तेमाल नहीं था, उसे बंद कर दिया, तो जितनी आपने एनर्जी सेव कर ली ना, उतनी आपने प्रोड्यूस कर ली है। सिंपल सी चीज है। मतलब जैसे पैसे का भी क्या है, आप बोलते हो कि पैसा कमा नहीं पा रहा हूं, पैसा कमाना अलग चीज है, लेकिन पैसा बचाना भी एक एस्पेक्ट रहता है कि आपने पैसा बचा लिया, मतलब उतना पैसा कमा लिया। ठीक है, वही चीज यहां पे कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो कंजर्वेशन अगर करना है तो उस पर फोकस ये किया जाए, वी शुड सेव द एनर्जी, वी शुड, वो जो ट्विन प्लैंक्स की बात कर रहे हैं कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को बचा सके, वेस्ट को रोक सके। तो एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और इस नोट पे हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, पूर्ण आहुति देते हैं, स्वाहा बोलते हैं। आई होप आपने एंजॉय करा, आपको सारी चीजें समझ में आई, चैप्टर मजेदार था। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता रहा हूं। वो क्या है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब क्या आने वाला है। ठीक है, कब कौन सा सेशन है, 1-to-1 कनेक्टेड रहेंगे, मेरे मैसेजेस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाएगा, चैट वगैरह में हम अपने मैसेजेस में बात कर सकते हैं। स्पेशल क्लास होती है, तो स्पेशल क्लास जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती है, जिसमें टॉपिक आपको बता दिया जाता है, एजेंडा होता है, उस क्लास में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या, लाइव पोल्स, मल्टीपल क्विज, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, जैसे कॉम्बैट होता है। ठीक है, अभी प्रोडिजी चल रहा है, तो ये सारे स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह सारा सब कुछ आप एक्सप्लोर करो ऐप पे, आपको मजा आएगा, सारी चीजों को देख के आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो आपको सिंपल क्या करना है, DIGRAJ इस पासकोड के साथ में इस ऐप को अनलॉक करना है, एक्सप्लोर करना है। प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है यहां पे खत्म होता है। तो फाइनली चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। अभी साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।